यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ प्रयागराज डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। करिए अब हम टिकट ले ले बन देख सकला जा 50 रुपए का टिकट बा। एगो नया ब्लॉग के साथ स्वागत बाटे। अभी फिर से बानी मेला क्षेत्र में और पीछे हमरा देख सकेला जा लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर बटे। कल रहुए माघ पूर्णिमा का स्नान और स्नान के बाद भी आज के भीड़ देख सकेला जा। आज कोनो भीड़ में कमी बाना, पूरा मेला खचाखच भरल पड़ल बटे। और इधर मंदिर के बगल बटे डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र, जहाँ डिजिटल रूप में पूरा मेला के प्रस्तुत कल गई बटे। सुबह 6 से शाम के 10 बजे तक बाटे और 50 रुपया पर व्यक्ति टिकट बटे। और लंच टाइम बटे 1:45 से 3 बजे तक। करिए अब हम टिकट ले ले बन देख सकेला जा 50 रुपये का टिकट बा। डिजिटल महाकुंभ का भीड़ देख सकेला जा। इतना आदमी टिकट लेके वेट कर तटे और यहाँ से एंट्री शुरू हो गई बा। यहाँ से एंट्री हो गई बा महाकुंभ प्रयागराज डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। और यहाँ से एंट्री हो रहा बा। अब आगे भीड़ देख सकेला जा। हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी दिख रहे हैं। अब यहाँ से अंदर एंट्री करे के बाद और यहाँ से खंड 3 में प्रवेश करे के बाद खंड 3 में हाथी द्वार पर बाँव और यहाँ भी बैठ के कुछ कार्यक्रम चली। लंबे लोग पीछे सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते
सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंत्र आरंभ किया गया। मंत्राचल पर्वत को बंधा और नाग वासुकी को नीति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगे। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके बेबूद को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य विद्या प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मांतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मांतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को गिरा, उन्हें अमर कर दिया। समर्थ होकर उन्हें स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। आगे बढ़िए आप लोग, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए आप लोग। अच्छा हाँ हाँ आप लोग बेटा लौट जाइए। कुछ लग का ही रहे हम कम जाओ अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। हाँ वाओ, मम्मी बोटिंग, मम्मी डांस। ये देख, एक
मेरा निवेदन बना दीजिएगा। दाम भी आ रहा है। आ रहे बता रहे। और साक्षी बनी तुम पद के दिव्य संयोग प्रमाण की रचना इस पूरी संयोग में झलक देवता दानों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य नीति की अनुभूति शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। तीन श्रेणियों शिव विष्णु और निराकार में विभाजित ये एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। आज भी युद्ध का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। दृश्य सरस्वती का संगम होता है। भारत के सबसे बड़े और ये हनुमान मंदिर के बगल में देख सकला है मंदिर आदि शंकर विमान मंडपम है। ऊपर वाला फ्लोर में शंकर जी का मंदिर बा और ये पूरा साउथ इंडिया का शैली में बनल बाटे मंदिर। और इधर सामने बाटे हनुमान मंदिर।
और यहाँ देख सकल जा ये झूला ग्राउंड है, एमा झूला वगैरह लागल बटे। और ठीक झूला ग्राउंड का सामने बटे श्री राम मंदिर। जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बाटे, सेम वही पर डिक्टो बनावल गइल बा। तभी हम बानी बोट क्लब के पास में, जौन की नया पुल और पुराना पुल के बीच में बटे। और यहाँ लेजर शो चल रहा बा। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव और उन्होंने इस विश्व को निर्माण किया। ये सब देव मां पार्वती ने विश्व को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने पालन करके अपनी अर्धांगिनी बना दिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु